हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा, यानी कि उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप हो चुका है, दूरियां आ चुकी है, बात नहीं हो रही है। ये रीडिंग उनके लिए होगी और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जुडिक साइंस के लिए, यानी सभी राशि वालों के लिए है। आपके जो भी पार्टनर है आपको सिर्फ उनका 3 बार नाम लेकर देखना है, ओके। और ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये रीडिंग सभी के लिए है जितने भी लोग इस रीडिंग से जुड़े हैं, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। और अगर आप सिर्फ अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ब्रेसलेट ले सकते हैं, यंत्र ले सकते हैं, रिचुअल्स हीलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको यही बोलूँगी, इस वीडियो को देखिए, गाइडेंस लेकर जाइए, पॉजिटिविटी लेकर जाइए, ओके। और अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर इस वीडियो को देखिए ताकि एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर किस हाल में है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। डिवाइन हमें गाइड करे, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर किस हाल में है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, गाइड करे। गुड ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड। पहला ही कार्ड इतना पॉजिटिव आया है। एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर हो चुकी है, राइट। ये पार्टनर काफ़ी ईगोस्टिक हो सकते हैं, काफ़ी सेल्फिश हो सकते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने ईगो में रहना, रिश्ते में काम ना करना, ये अपने अकॉर्डिंग चलना कि अपना मन है तो बात कर लो, अपना मन है तो मिल लो, वरना कोई मतलब नहीं, राइट। यानी कि इस पार्टनर का ध्यान ही नहीं था, फोकस ही नहीं था आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर। ना एफर्ट्स देने में फोकस था, ना रिश्ते में प्यार देने में फोकस था। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी कंडीशंस के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में सोचकर ही चल रहे थे, ठीक है। और इस पार्टनर ने आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और गलत डिसीजंस लिए आपके लिए, जिससे आपको तकलीफ हुई, आपको हर्ट हुआ, या इस पार्टनर ने बहुत चीज़ें छुपाई, झूठ बोला या चीटिंग करी, धोखा दिया। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें इस पार्टनर ने करी है जिससे आपको तकलीफ हुई है। बट इस पार्टनर ने आपके बारे में नहीं सोचा उस वक्त कि आपको कैसा महसूस होगा, कितनी तकलीफ होगी, और अपने ईगो में ही रहे, अपने उस टॉक्सिक बिहेवियर में ही रहे, अपने घमंड में ही रहे। ना बात करना ज़रूरी समझा आपसे, ना सॉरी बोलना ज़रूरी समझा, ना चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी समझा, बस अपनी अक्कड़ में रहे ये पार्टनर। इन्होंने फैसला ले लिया था कि यार मैं तो नहीं झुकूंगा, राइट। आप झुकोगे, आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, आप इनको चेस करोगे, इस पार्टनर ने यही सोचा था, बट ऐसा हुआ नहीं, राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपने इस पार्टनर को छोड़ दिया कि भाई तुम्हें जाना है जाओ, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुम ऐसे हरकतें मेरे साथ नहीं कर सकते, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आपने ये फैसला ले लिया था, इसलिए आपने इस पार्टनर से दूरियां भी बना ली, या फिर आपने इस पार्टनर को ब्लॉक कर दिया हर तरह से। आपने इस पार्टनर से मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो जब आपने अपना स्टैंड लिया, जब आपने मूव ऑन करने का फैसला लिया, तो जाके इस पार्टनर को अक्ल आई, तो इस पार्टनर के अंदर ये बदलाव आए जो आप आज देख रहे हो, ठीक है। इनका ईगो कम हुआ है, इनका सेल्फिश नेचर कम हुआ है, इनका माइंडसेट बदला है। तो अच्छे बदलाव दिख रहे हैं मुझे, अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। बाकी आगे रीडिंग करते पता चलेगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर पहले से बदले हुए तो मुझे दिख रहे हैं। और क्या करंट सिचुएशन है इस पार्टनर की? आई कांट टेक एनी डिसीजन राइट नाउ। ये पार्टनर बदल तो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी है, अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, पहले से थोड़ा चेंज बिल्कुल आया इस पार्टनर के अंदर। लेकिन अभी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, फिलहाल इस पार्टनर के मन में ये है, ठीक है। बाकी आगे क्या नेक्स्ट मूव लेंगे वो हम आगे रीडिंग में देखेंगे,
क्योंकि ये पार्टनर नहीं चाहते कि मैं जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला लूँ, जल्दबाजी में कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ, कुछ भी कह लूँ। ये पार्टनर ऐसा नहीं चाहते। ओके, तो अभी ये पार्टनर वेटिंग की एनर्जी में है, कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विथ मी, बट आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपके साथ सुलह करना चाहते हैं। जो भी झगड़े या जो भी कुछ हुआ आप दोनों के बीच में पास्ट में, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए या आपने इनको ब्लॉक कर दिया या ब्रेकअप हो गया, तो ये पार्टनर चाहते हैं कि वो सब चीज़ें आप भुला दो और आप अपने मन से वो सारी नेगेटिविटी निकाल दो, वो सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दो और इनको एक और मौका दो। ये चाहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो इनके साथ। देखो, ये पार्टनर आपको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, पहली बात तो ये है। और अगर थर्ड पार्टी की वजह से ये पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे, किसी और के साथ थे, तो इस पार्टनर को उस थर्ड पार्टी के साथ रहकर ये समझ में आ चुका है कि यार जो प्यार आप उनको देते हो ना, वो थर्ड पार्टी भी नहीं दे सकती। जो सुकून आप देते हो वो थर्ड पार्टी भी नहीं दे सकती। तो आपके बिना रहना तो मुश्किल है, आपके बिना तो गुजारा ही नहीं है। मुझे वो गाना आ रहा है, तेरे बिना ना गुजारा है, राइट। सजना दा सहारा है, तेरे बिना ना गुजारा है, ये मुझे गाना आ रहा है कि तेरे बिना ना गुजारा है। ठीक है, तो ये पार्टनर कितना भी दूर हो जाए आपसे या आप इनसे कितना भी दूर हो जाओ, आपके बिना इनका गुजारा नहीं है। ठीक है, तो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, एक्सेप्ट कर लो और कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ठीक है, बॉटम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। आपको ये एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि यार तुम एक चीज़ समझ लो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी, मेरी फैमिली तुमसे भी पहले है, सबसे पहले है। ये पार्टनर आपको यही बात समझाना चाहते हैं, इसलिए इस पार्टनर ने अब तक आपको कमिटमेंट नहीं दी है। ठीक है, यही कारण है इस पार्टनर ने एफर्ट्स नहीं दिए, आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि ये पार्टनर आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते, क्योंकि इनका ध्यान अपने काम, अपनी फैमिली, अपनी जिम्मेदारियों पर रहता है। ठीक है, आप सबसे बाद में आते हो इस पार्टनर के लिए। इनके लिए सबसे पहले इनकी जिम्मेदारियां अपने घर के प्रति, अपने काम के प्रति। ठीक है, और अगर ये मैरिड पर्सन है तो इनके लिए तो फिर इनकी मैरिड लाइफ, इनके बच्चे, इनकी फैमिली आपसे भी पहले है। ठीक है, तो आपको बुरा लगता होगा कि ये पार्टनर मेरे लिए कुछ नहीं करते, मेरे लिए कोई एफर्ट नहीं देते, सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं या अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं करते। और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि ये पार्टनर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि यार मेरे लिए सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है, तुम बाद में हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करो इस पार्टनर से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इस पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, अगला कदम क्या होगा आपके लिए, देखते हैं। डिवाइन गाइड करे, जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट मूव आगे क्या होगा, हमें गाइड करे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। नेक्स्ट मूव क्या होगा पार्टनर का, कन्फेशन। और अगर मैं नेक्स्ट मूव की बात करूं तो ये पार्टनर आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे कि यार मैंने तुम्हें कितना याद करा, कितना मिस करा, मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कॉल करोगे, मैसेज करोगे। आपसे पूछ सकते कि यार तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तुम्हारा मन नहीं करा मेरे पास आने का, मुझसे बात करने का, ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं आपको। और ये पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे कि आपके दिल से, आपके मन से, आपके माइंड से जितनी भी गलत फहमियाँ हैं इस पार्टनर को लेकर वो ख़त्म हो जाए। ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप उन पास्ट की बातों को भुला दो, आपके मन से वो सारी बुरी चीज़ें निकल जाए, वो सारे नेगेटिव थॉट्स निकल जाए, वो सारा गिला शिकवा ख़त्म हो जाए। ये पूरी कोशिश करेंगे।
आपको मनाने की, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इनको माफ़ कर दो, सारी चीज़ें भूल जाओ और इनको एक्सेप्ट कर लो और एक नई शुरुआत करो। ठीक है, आपको ढेर सारे कॉल्स करेंगे अगर आप नहीं उठाओगे तो, ढेर सारे मैसेज करेंगे अगर आप रिप्लाई नहीं दोगे तो। मतलब ये पार्टनर अपनी फीलिंग्स को भी बताएंगे और आपको मनाएंगे भी, पूरी कोशिश करेंगे कि आप मान जाओ, आप भुला दो उन चीज़ों को। ठीक है, और क्या होगा नेक्स्ट मूव इस पार्टनर का? सेकंड चांस। देखिए, ये पार्टनर जो अब वापस आ रहे हैं ना, ये दूसरा मौका चाह रहे हैं आपसे। ये पार्टनर रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये पार्टनर खुद ही एक्शन लेंगे, खुद ही आगे बढ़ेंगे आपके लिए। आपको इनका वेट करने की ज़रूरत है, आपको इनके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इनको चेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही शांति से बैठे रहो। और अगर आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो अपने पार्टनर के लिए, रिचुअल करवा सकते हो जिससे आपके पार्टनर आपके रिश्ते में प्यार दे, एफर्ट्स दे, आपके लिए अच्छे डिसीजंस ले, आपके रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाए, रिचुअल करवा सकते हो। ठीक है, तो ये पार्टनर वापस आ रहे हैं दूसरा मौका पाने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए, आपका विश्वास जीतने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। और जो इनकी इंटेंशन होगी ना, वो सच्ची होगी। मतलब ऐसा नहीं कि मन में कुछ और, माइंड में कुछ और, ऐसा नहीं होगा। इनकी इंटेंशन सच्ची होगी, इनका इरादा रिश्ते को ठीक करने का होगा, इनका इरादा आपको मनाने का होगा, इनका इरादा सच्चा होगा। कोई भी गलत इंटेंशन से ये पार्टनर आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। ठीक है, कोई भी गलत इंटेंशन के साथ, गलत इरादों के साथ, गलत मकसद के साथ आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। इनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, यही इंटेंशन होगी कि यार मुझे सब कुछ ठीक करना है, मुझे माफ़ी मांगनी है, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा, बट मैं सब कुछ ठीक करूँगा क्योंकि मुझे ये पर्सन वापस चाहिए। ये आपको हर हाल में वापस पाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको हर हाल में वापस पाना चाहते हैं। तो इसी इरादे के साथ ये पार्टनर वापस आ रहे हैं कि आपको हर हाल में ये पाकर रहेंगे, सब कुछ ठीक करके रहेंगे। ओके, और क्या नेक्स्ट मूव होगा? अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग एंड पुशिंग अवे। देखो, इस पार्टनर को रियलाइज होगा कि मैंने जो डिसीजंस लिए वो सही नहीं थे, मैंने जो अपने पार्टनर को इग्नोर किया वो ठीक नहीं था, और अगर इस पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी कर दिया था तो आपको अनब्लॉक भी करेंगे। ठीक है, इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं था। ठीक है, इसलिए उस चीज़ के लिए भी माफ़ी आपसे मांगेंगे। और अगर आप इनको इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, बात नहीं करोगे, गुस्सा दिखाओगे, तो ये आपको बहुत प्यार से मनाएंगे। ये नहीं चाहते कि आप इनको अवॉइड करो, ये नहीं चाहते कि आप इनको इग्नोर करो। आप जितना इनको इग्नोर करोगे ना, उतना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, कोई इनको ब्लॉक कर दे, कोई इनको इग्नोर करे, ये इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, और आपने इनको ब्लॉक कर दिया, आप इनसे मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, तो ये चीज़ इस पार्टनर को बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि यार मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया, ये पर्सन मुझसे मूव ऑन कैसे कर सकता है जो मुझे इतना प्यार करता है, ये पार्टनर मुझे कैसे भुला सकता है, ये मुझे कैसे ब्लॉक कर सकता है। ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या आप इनको अवॉइड कर रहे हो, या आप इनको छोड़कर जा रहे हो, अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे हो। ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, आपका ये बिहेवियर ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए पार्टनर बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत हर्ट हो रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार आपने क्यों ब्लॉक कर दिया, क्यों ऐसा किया मेरे साथ। ठीक है, क्यों मुझसे दूर हो गए, आपसे पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है, तो आपका दूर रहना इस पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपका ब्लॉक करना, आपका चुप रहना, आपका बात ना करना, आपका इग्नोर करना इस पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए पार्टनर वापस आ रहे हैं, दूसरा मौका मांग सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। ओके, और अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हर छोटी बात को आपको समझाएंगे, बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझाएंगे, ताकि आपके मन से सारी गलतफहमियां दूर हो सके और आप इनको अनब्लॉक कर दो, आप इनको छोड़ो ना, आप इनसे दूर ना जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब।
और क्या नेक्स्ट मूव होगा? फैंटेसी। देखिए, इस नो कांटेक्ट की वजह से, इस सेपरेशन की वजह से, इस ब्रेकअप की वजह से इस पार्टनर के अंदर बहुत बदलाव आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये पार्टनर पूरी तरह से बदल गए हैं और आपको कमिटमेंट देंगे, प्यार देंगे, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ मैजिकल हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जो चेंजेस आने ज़रूरी थे, जो अभी के लिए चेंजेस आने ज़रूरी थे, वो चेंजेस आ चुके हैं। जैसे कि ईगो ख़त्म करना, ठीक है, अपनी गलतियों का एहसास करना, वापस कम बैक करना, झुकना, रिश्ते को ठीक करना, ठीक है, एफर्ट्स देना, एक नई शुरुआत करना। तो ये चेंजेस आ चुके हैं ताकि ये पार्टनर आपके लिए एक्शन ले, अपना ईगो ख़त्म करे और एक नई शुरुआत करे, ठीक है। लेकिन अभी भी ये पार्टनर कोई भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो अभी जो चेंजेस आने चाहिए थे वो चेंजेस आ चुके हैं। ये पार्टनर आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, बहुत याद करते थे आपको, बहुत मिस करते थे आपको, और अभी भी बहुत याद करते हैं आपको, मिस करते हैं। ये पार्टनर आपके बारे में सोचते रहते हैं, माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर, काफ़ी इमेजिनेशन करते हैं। ये पार्टनर आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपकी वीडियोज़ देखते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं, ठीक है। तो मिस तो बहुत करते हैं आपको, सोचते तो बहुत है आपके बारे में, ठीक है, बहुत इमेजिन करते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं, ठीक है। और अब इस पार्टनर के अंदर काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, काफ़ी बदलाव आ चुके हैं जो ज़रूरी थे, ठीक है। और अब ये पार्टनर हर हाल में आपके साथ होना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, और उसके लिए इनको अपना ईगो ख़त्म करना पड़े, माफ़ी मांगनी पड़े, एक्शन लेना पड़े, तो ये वो भी करेंगे, ठीक है। बट ये आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। और जो इनका नेक्स्ट मूव होगा, तो इनका यही मकसद होगा कि आपको किसी भी हाल में वापस लाना है अपनी लाइफ में, बाय हुक और बाय क्रुक, फिर चाहे वो जैसे भी हो, हर हाल में आपको पाना है। मिस्टेक्स। देखिए, इस पार्टनर को पता है कि आप इनसे क्यों दूर हो गए। इस पार्टनर ने काफ़ी गलतियां करी जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ, आप दूर हो गए। इनको ये रियलाइज़ हो चुका है, ठीक है। इसलिए पार्टनर चाहेंगे कि आप इनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दो, इग्नोर कर दो, पहले की बातों को भूल जाओ, ठीक है। आप इनको माफ़ कर दो, क्योंकि आपके बिना ये पार्टनर हैप्पी नहीं है। ये सैड है कि आप इनसे दूर हो गए, आपने बात करनी बंद कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया, ये बहुत सैड है आपके बिना, ठीक है। इसलिए पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे आपको मनाने की, आपका दिल जीतने की, और ये चाहेंगे कि आप इनके साथ एक नई शुरुआत करो। इनकी जो भी गलतियां रही है, जो भी किया है इस पार्टनर ने, आप उनको भूल जाओ। आपके लिए देखो आसान नहीं होगा इनको माफ़ करना, बट फिर भी ये पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्या नेक्स्ट मूव होगा? और क्या नेक्स्ट मूव होगा इस पार्टनर का? अपॉलॉजी। देखिए, वही कार्ड आया है। इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि यार मैं इस पार्टनर के बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे मुश्किल हो रही है, मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और अब मुझे वापस जाना है, फिर चाहे मुझे झुकना पड़े मैं वापस जाऊँगा, मुझे सॉरी बोलना पड़े मैं बोलूँगा। जो पार्टनर इतना ईगोस्टिक है, जो सॉरी नहीं बोलता, अपनी गलतियाँ नहीं मानता, अब ये पार्टनर झुकने के लिए भी तैयार है। अपॉलॉजी आएगी इस पार्टनर की तरफ से, माफ़ी मांगेंगे आपसे, ठीक है। शर्मिंदा महसूस करेंगे, गिल्टी फील करेंगे, रिग्रेट महसूस करेंगे, ठीक है। आपको इनकी बातों से लगेगा कि हाँ, इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, इसलिए वापस आए हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इनकी बातों से ही आपको पता चल जाएगा कि इनको अपनी गलतियों पर पछतावा हो चुका है, ठीक है। और क्या नेक्स्ट मूव होगा? रिजेक्शन। बट इस पार्टनर को डर होगा कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, तो एक्शन लेने से पहले, नेक्स्ट मूव लेने से पहले ये पार्टनर बहुत सोचेंगे, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इनको छोड़ ना दो, कहीं आप इनके कॉल मैसेज का रिप्लाई ना दो, कहीं आप इनसे बात ही ना करो, राइट। इन्होंने डिसाइड कर लिया, फैसला ले लिया कि मुझे नेक्स्ट मूव लेना है, मुझे वापस जाना है, मुझे दूसरा मौका चाहिए, मुझे सब ठीक करना है। बट ये डर भी है कि कहीं आप इनको इग्नोर ना कर दो, आप इनके कॉल मैसेज का रिप्लाई ना दो, जिससे इनको और ज़्यादा हर्ट होगा। आप इनको रिजेक्ट कर दोगे तो और ज़्यादा हर्ट होगा इस पार्टनर को, तो ये उससे भी डर रहे हैं, ठीक है। आपसे बात करने से डर रहे हैं, नेक्स्ट मूव लेने से भी डर रहे हैं, बट फिर भी ये पार्टनर ले लेंगे एक्शन आपके लिए,
ठीक है, फिर भी एक्शन ले लेंगे। तो ये पार्टनर बहुत ही डरते डरते आपके लिए एक्शन लेंगे। हिम्मत नहीं होगी इस पार्टनर के एक्शन लेने की, बट ये फिर भी ले लेंगे। ठीक है, कि चलो अब जो होगा देख लेंगे। ठीक है, और क्या नेक्स्ट मूव होगा? कर्मा। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है इस पार्टनर को अपना कर्मा मिलेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, आप इनको माफ ना करो, आप इनको सजा दो कि यार तुमने मुझे झूठ बोला, चीट करा, मुझे इतना हर्ट किया, अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर को अपना कर्मा मिलने वाला है। मुझे ये साफ दिख रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे जब भी आपके पास वापस आएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इस पार्टनर को अपना कर्मा मिलने वाला है। इन्होंने पहले आपको हर्ट किया, अब आपके द्वारा ये पार्टनर हर्ट होंगे। ठीक है, तो जो इन्होंने आपके साथ किया अब आगे आप वो इनके साथ करोगे। यानी कि इस पार्टनर ने पहले आपका साथ नहीं दिया, आपके लिए एफर्ट्स नहीं दिया, आपको इग्नोर करा, आपसे बात नहीं करी, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया। अब जब ये पार्टनर आपके पास आएंगे तो आप भी इनके साथ ऐसा ही करोगे जैसा इन्होंने आपके साथ किया था। इसलिए इस पार्टनर को कर्मा भी मिलने वाला है। ठीक है, तो कर्मा मिलेगा, अपनी गलतियों की सज़ा भी मिलेगी इस पार्टनर को। मुझे ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी लोग अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर देंगे कि जाओ अब तुम, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पीछे पीछे भागते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि आपको बहुत तकलीफ मिली है इस पार्टनर से, इन्होंने बहुत तकलीफ दी है आपको। तो आप अपने दिल दिमाग से वो चीज़ें निकाल नहीं पा रहे, आप उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हो कि इस पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, और ये पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे, और इसलिए पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे कि आप समझो, आप इनको माफ़ कर दो, पुरानी बातों को भूल जाओ। बट मैं देख रही हूँ कि आप नहीं भुला पाओगे, आपके लिए आसान नहीं होगा इस पार्टनर को माफ़ करना या इनको एक और मौका देना। ठीक है, तो इनको इनका कर्मा मिलने वाला है, इनको हर्ट होने वाला है, इनको चोट पहुँचने वाली है। जब आपकी तरफ से इस पार्टनर को रिजेक्शन मिलेगा तो इनको तकलीफ होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और क्या नेक्स्ट मूव होगा? पास्ट लाइफ। देखिए वही कार्ड आ रहे हैं अब कि ये पार्टनर एक्शन लेकर आगे तो बढ़ेंगे, बट आप रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले इस बार, क्योंकि इस पार्टनर ने पास्ट में बहुत हर्ट करा है आपको, बहुत तकलीफ दी है आपको। आपने इतना प्यार करा, आपने इतना समझा, इतना साथ दिया, इतना कुछ किया इनके लिए, इतना कुछ सहन किया इनके लिए, और इस पार्टनर ने क्या किया? कुछ भी नहीं। ना प्यार दिया, ना साथ दिया, ना एफर्ट दिए, ना सोचा आपके बारे में एक बार भी कि आपको कैसा महसूस होगा। एटलीस्ट थोड़ा तो प्यार देना चाहिए था, थोड़ा तो साथ देना चाहिए था, ताकि आप भी कह सको कि हाँ यार, भले इस पार्टनर की मजबूरी थी बट इन्होंने प्यार दिया, मेरा साथ दिया। और यही प्यार होता है। देखो हम हमेशा मजबूरी का बहाना नहीं कर सकते, ये पार्टनर हमेशा मजबूरी का बहाना करते हैं, और इसलिए आपको यही कहते रहते हैं कि मेरी मजबूरी है, मैं प्यार नहीं दे सकता, मैं एफर्ट नहीं दे सकता, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है, फलाना ढिकाना, इतना कुछ बस आपको बोलते रहते हैं, मजबूरी का बहाना देते रहते हैं और करते कुछ नहीं है, और आपसे सारा प्यार लेते हैं, और आप बेवकूफ़ों की तरह इनको प्यार देते रहते हो, उनके पीछे तड़पते रहते हो, रोते रहते हो, भागते रहते हो। बट अब आपने डिसाइड कर लिया है कि अब और नहीं सहना मुझे। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के पीछे तड़पते रहो, रोते रहो, और सामने वाला पार्टनर आपको तकलीफ देता रहे। प्यार होता दोनों तरफ से, एक तरफा प्यार कभी भी प्यार नहीं होता, एक तरफा वाला प्यार कभी आगे नहीं बढ़ता, और ना वो रिश्ता कभी सफल होता है। प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ता है, तभी वो रिश्ता सफल होता है, और तभी हम रह भी पाते हैं उस इंसान के साथ। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। देखो मैं अगर सच बताऊं तो हर रिश्ता कार्मिक ही है, हर चीज कार्मिक है, यानी कि हर चीज कर्मों से जुड़ी हुई है। ठीक है, हम जैसा कर्म करेंगे हम वैसा पाएंगे। इस पार्टनर ने जैसे कर्म करे, आपको जिस तरह से तकलीफ दी है, अब इनको इनका कर्मा मिलेगा। ठीक है, अब इनको इनका कर्मा मिलेगा, तो जैसा इन्होंने आपके साथ किया है वैसा अब इनके साथ होगा, सिंपल सी बात है, इनको इनका कर्मा मिलेगा। ठीक है, पहले इस पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, अब आपकी बारी है, अब आप ऐसा करते हुए दिख रहे हो मुझे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे,
तो मुझे वही दिख रहा है कि इस पार्टनर को अपने कर्मों की सजा मिलने वाली है। ठीक है, वन लास्ट कार्ड, क्या आप दोनों का रियूनियन होगा? मैं देख लेती हूँ, क्या आप दोनों का रियूनियन होगा आगे? ओपन होगा, बिल्कुल होगा। इतना कुछ होने के बाद भी आपका रियूनियन जरूर होगा, क्योंकि इस पार्टनर को अपना कर्मा मिलना बहुत जरूरी है। तो ये पार्टनर आपके पास आएंगे, नेक्स्ट मूव लेंगे, बट आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, और फिर इस पार्टनर को जो हर्ट होगा, इनको जो अपना कर्मा मिलेगा, उससे इस पार्टनर को और ज़्यादा अक्कल लगेगी। ठीक है, इनको और ज़्यादा तकलीफ होगी, और इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी, इतनी उलझनों के बाद भी आगे चलकर फ्यूचर में आप दोनों का रियूनियन होगा। तो ईश्वर चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले इस पार्टनर को अपने कर्मों की सजा तो मिले, इनको समझ में भी तो आए कि इन्होंने कितनी तकलीफ दी आपको, इनको पता तो चले आखिर। तो इसलिए इनको मिलने दो सजा, भुगतने दो अपना कर्मा, उसके बाद ही तुम्हारा रियूनियन होगा, वरना उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि ये सज़ा मिलने के बाद, ये कर्मा पाने के बाद, ये पार्टनर और भी ज़्यादा बदल जाएंगे। ठीक है, और इस पार्टनर को एक सबक मिलेगा। ठीक है, इनको एक सबक मिलेगा कि इन्होंने आपके साथ सच में गलत किया, आपको हर्ट किया। प्यार करने का मतलब सिर्फ प्यार करना होता है। ठीक है, तुम हमेशा मजबूरी का बहाना नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे वही दिख रहा है कि ये कर्मा भुगतने के बाद ही, जब ये पार्टनर अपने कर्मों की सजा भुगत लेंगे, तब जाके उसके बाद ही आप दोनों का रियूनियन होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही बोलूंगी, आप लोग अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए रिचुअल, कैंडल रिचुअल जरूर से करवाइए। उससे क्या होगा, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो प्रॉब्लम से, जो ब्लॉकेजेस है आपके पार्टनर के अंदर, ये खत्म होंगी। ठीक है, देखो आपके पार्टनर नेक्स्ट मूव तो लेंगे, वापस तो ज़रूर आएंगे अपना ईगो ख़त्म करके। ठीक है, झुकेंगे ज़रूर, माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, लेकिन ये पार्टनर पूरी तरह से बदल कर वापस नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहते हो ये पार्टनर पूरी तरह से बदल जाए, आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाए, ब्यूटीफुल बनाए, प्यार दे, एफर्ट्स दे, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको रिचुअल ज़रूर से करवाना पड़ेगा। तो रिचुअल ज़रूर से बुक करवाइए, और इनको इनके कर्मों की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए। जब तक कि सामने वाले को सज़ा नहीं मिलती है, उसको एहसास नहीं होता अपनी गलतियों का। ठीक है, तो कर्मा तो मिलेगा, गलतियों का एहसास भी हो जाएगा, लेकिन सामने वाले के अंदर वो प्यार भी आना चाहिए, वो एफर्ट्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो रिचुअल ज़रूर से करवाइए, ताकि आपका रिलेशनशिप आगे चलकर अच्छा बन सके। ठीक है, तो पहले आपने प्रॉब्लम झेली, आपने स्ट्रगल किया, अब इस पार्टनर की बारी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता आगे कंटिन्यू चले, रिश्ता ना टूटे, रियूनियन हो जाए, तो रिचुअल ज़रूर से बुक करवाइए। ओके, बाकी पोस्ट रीडिंग करवाने के लिए, रिचुअल बुक कराने के लिए, यंत्र और ब्रेसलेट लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ओके, सो अपना ध्यान रखिए, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।